हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लिक टू लर्न प्रोड्यूस बाय यश मिश्रा। आज हम यहाँ मिलने वाले थे लाइव 8:30 AM पर नेटवर्क इशू की वजह से हम मिल नहीं पाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हमारा फिजिक्स में टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हो सके तो शेयर भी करिए। हमको करेज दीजिए कि हम और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे पाएँ। इसलिए हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स में। चलिए विदाउट एनी डिले हम चालू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स दो भागों में विभाजित है। खंड का, जिसे आप फिजिक्स फर्स्ट कहते हैं, और खंड खा। दोनों में ही एक परमानेंट वर्ड है जिससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इंटर स्तर की। खंड का में आवेश, जिसे हम चार्ज कहते हैं, और खंड का में प्रकाश, लाइट। पर आज हमारा टॉपिक है आवेश पर। हम खंड का, प्रकाश की बात हम करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आज हम आवेश पढ़ने जा रहे हैं। आवेश के बारे में आपको ये बता दूं कि मैंने तो 5th में ही एक बैटरी और बल्ब से खेला था। आवेश मतलब चार्ज। जैसे आप जानते हैं किसी को भी चार्ज करें, मोस्टली अभी आप जिसमें वीडियो मेरी देख रहे हैं फ़ोन, उसमें भी बैटरी एक लगी है। अदरवाइज़ आप गेम खेलते खेलते कभी कभी आप बैटरी आपकी डाउन हो जाती है, आप चार्जिंग पर लगाते हैं, मम्मी मुझे चार्जर दे दो मैं चार्जिंग पर लगा दूँ। तो ये चार्जिंग पे लगाना मतलब आप चार्ज कर रहे हैं, यानी उसे आवेश दे रहे हैं। वही आपको आज अध्ययन करना है, इसी आवेश पर। आवेश हमारा इसमें जो है 4 चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी से अभी है। 4 चैप्टर तक ये अभी थमा रहेगा, एक जगह आप रखोगे इसको। और जब 5वां चैप्टर वैद्युत चालन से ये चलने लगेगा। जब कोई चीज़ गति होती है, जब किसी चीज़ में, या फिर आप कभी चलते हैं तो कोई ना कोई वेग होता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज वह भौतिक राशि है, चार्ज वह भौतिक राशि है जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है और उसे अनुभव भी कराती है। या फिर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं, वह भौतिक राशि है जो किसी चीज़ को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का उसके अंदर गुण होता है। ठीक, आवेश के बारे में ये है। चलिए लिख देते हैं परिभाषा। चार्ज, आवेश वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तथा अनुभव भी करती है। कैसे? आप जानते हैं मोबाइल भी आप चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ अब हम चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय यानी समान जाति, और विजातीय यानी विभिन्न जाति। सजातीय में अगर इसके समान आवेश, जैसे आप आवेश केमिस्ट्री किसने किसने पढ़ी, सबने जानते हैं केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। एक न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? प्रोटॉनों में। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों में होता है कि नहीं? प्रोटॉनों में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों में नेगेटिव चार्ज। वैसे ही समान जाति, यदि हम पॉजिटिव लेते हैं, यदि इसी के समान जाति आ जाती है तो ये सजातीय। दोनों आवेश पॉजिटिव रहेंगे तो ये हो जाएगा सजातीय। यदि पॉजिटिव के पास कोई नेगेटिव उसकी विभिन्न जाति का ले आते हैं तो विजातीय हो जाएगा। अब आवेश, सजातीय, विजातीय की परिभाषा लिख लेते हैं। सजातीय और विजातीय। जब दो आवेश समान हों, जब दोनों आवेश समान हों, समान प्रकृति के हों, प्रकृति के हों, और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों।
अब विपरीत प्रकृति ये नहीं कि दोनों विपरीत हों, एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, पर अब दोनों में एक होता है, अगर दो बुद्धि समान की लग जाती हैं तो एक जगह नहीं टिक पाती हैं। वैसे ही अगर विपरीत होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों में प्रेम होगा, दोनों आकर्षण करेंगे, आकर्षण बल डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण बल प्रदर्शित करेंगे। और जब दोनों एक ही प्रकार के होंगे, जैसे आप जानते हैं दोनों बुद्धि एक जगह नहीं लगती, चाणक्य ने कहा अगर दो बुद्धि के मनुष्य एक जगह होंगे तो कभी भी काम सक्सेस नहीं होगा। तो फिर वैसे ही चाणक्य ने कहा था, उसी हिसाब से यहाँ पर ये दूर रहेंगे। अगर दोनों एक ही प्रकृति के रहेंगे तो वह दूर होंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल प्रस्तुत करेंगे। अब आवेश का एक सूत्र है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आप समझ भी लेंगे, पर आपने धारा पढ़ी होगी हाई स्कूल में, I बराबर Q अपॉन T पढ़ी है, I बराबर Q अपॉन T। इसी से ये जो Q है ये चार्ज है, हमें इसको डिफाइन करना है, तो Q बराबर IT, ये सूत्र इसका डिफाइन होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ I धारा है और T से तो आप 9 से हम तो पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, T क्या है? समय है। Q बराबर IT, Q बराबर IT। इसके मात्रक की बात करते हैं। बहुत लोग कहेंगे अगर इसके मात्रक को प्रदर्शित करना है तो हम C से प्रदर्शित करते हैं इसको। क्यों प्रदर्शित करते हैं? कभी भी आपने देखा होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, जैसे स्पीड S से करते हैं, वेलोसिटी यानी वेग, जो इसके इंग्लिश में अर्थ होते हैं वही इसको प्रदर्शित करते हैं। पर एक हमने पढ़ा संवेग, हिंदी में संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। कौन कौन जानता है मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमको m से प्रदर्शित करना चाहिए, पर इसको p से प्रदर्शित करा जाता है, क्योंकि p बराबर mv। अब ये स्मॉल m है द्रव्यमान और v है वेलोसिटी यानी वेग। यहाँ पर m, ये भी बहुत रीजन दे सकते हैं कि यहाँ m इसलिए नहीं प्रदर्शित करा गया क्योंकि ये यहाँ पर भी m है, मास का m, द्रव्यमान का। ठीक, यहाँ कैपिटल M भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं करा गया? कुछ रीजन्स हैं, वो साइंटिफिक रीजन्स है, वो मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर इसी से लिया गया, इसको C से इसलिए डिफाइन करा गया, इसको Q से करा गया, यही कारण हो सकता है, कोई साइंटिफिक रीज़न इसको Q से डिफाइन करा गया। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। हम I का मात्रक जानते हैं, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड, होता है। Q बराबर, हम मात्रक की अगर बात करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर मात्रक एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या कूलाम। अब ये कूलाम कौन है? ये कहाँ से आ गए? इनका रिश्ता कहाँ से? कूलाम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसी में आपको आगे मैं बताऊंगा कूलाम बल। ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल पढ़ रहे हैं, इन्हीं से आया, इन्हीं ने बताया इसके बारे में। ये कूलाम, इन्हीं ने आवेश को बताया या इसको डिफाइन किया एक तरीके से पूरा, इसलिए इसकी यूनिट ही कूलाम पड़ गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कूलाम से लिखना पड़ेगा इसको। विमा निकालना सब जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर में सीखा बहुत अच्छे से विमा निकालना। एम्पियर की क्या होती है? कैपिटल A, और T को हम टाइम से डिफाइन करते हैं, पर हमने विमा में पढ़ी कि कैपिटल लेटर से सदैव लिखेंगे, तो A कैपिटल T, ये इसकी विमा हो गई। ठीक, अब आवेश का टॉपिक तो मेन यही था, एक बार आप चाहें तो मैं रिवीजन करा सकता हूँ। आवेश क्या है? आवेश वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तथा उसे अनुभव भी करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं आवेश वह भौतिक राशि है जिसके पास यह गुण होता है, वह किसी को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित भी कर सकती है। जैसा कि अभी आपको बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय कब होंगे? सा मतलब समान, और जाति, अगर समान जाति होगी तो वह आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे चाणक्य ने कहा था कि समान बुद्धि वाले लोग अगर एक जगह बुद्धि लगाते हैं तो काम कभी सक्सेस नहीं होता, यानी काम कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो दूर भागेंगे, और जब विजाति, विभिन्न जाति आ जाएगी, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। वि माने विपरीत और जाति।
दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों के बीच में आकर्षण बंध होगा, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसी प्रकार अब आवेश का एक सूत्र मिला, Q बराबर आई टी। आई हमने पढ़ा, ये कहाँ से आया, हाई स्कूल में हमने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन टी। Q अगर हमको Q डिफाइन करना है तो Q बराबर आई टी। आई यहाँ पर है धारा और T है, सब जानते हैं, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और I धारा का मात्रक एम्पियर, या फिर इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड हो सकता है, या कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश को डिफाइन किया, और इनका एक अभी नियम भी आएगा, कूलाम बल। बल के बारे में वहाँ बताया जाएगा। ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हमने पढ़ा, इसको आगे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी विमा भी आपको बता दी, एटी हमने फर्स्ट ईयर में सीख रखा है कि कैसे विमा ज्ञात करी जाती हैं। चलिए आज बस इतना ही। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए बाय, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।